मैं छुप रहा हूँ, आप ढूंढो ना। तो बोले शंकर भगवान ठीक है तुम छुपो। तो वो छुप गई शंकर भगवान। तो एक नेत्र देखे कहा अरे वो बैठी है, आए पकड़ के आए, बोले अब मैं छुपता हूँ और तुम ढूंढना। तो पार्वती जी बोली ठीक है अभी छुपे मैं ढूंढ लूँगा। बोले ठीक है। वो छुपे बस एक ही बार गायब हुए थे। वो गए तो बच्चा बन करके कोई दूसरा राज्य में चले गए वहाँ पे। तो ये कोई राजा थे, तो राजा के कोई संतान नहीं था। तो उनके मन राजा के तो जो राजा थे उनका संतान तो एक लड़का था, लेकिन वो जो लड़का था उसका बच्चा नहीं था। तो उसके माँ बाप बहू को और उसको घर से निकाल दिया। तो नदी के किनारे जा कर के अब वहीं अपना पूजा पाठ करते थे और वहीं रहते थे। चलते चलते शंकर भगवान वहीं चले गए, वहीं गए बस मिट्टी में बैठ के खेल रहे थे। अब वो जो दोनों थे बेटा और बहू भोलेनाथ को भक्त थे और उनका नसीब में बेटा नहीं था। भोलेनाथ बोले कि इनको बेटा चाहिए तो किसी रूप में तो होना चाहिए ना, और इतना मेरा भक्त है, इतना पूजा 12 बरस से कर रहे हैं, इसलिए वो लड़का के वेश बना करके वहाँ जा करके समुद्र के किनारे बालू में बैठ के खेलने लगे। शाम के टाइम वो दोनों जना राजा और रानी निकले लोग टहलने के लिए। तो रानी जी के करिए कितना सुंदर है लड़का, अब कोई कहीं दिख नहीं रहे किसका लड़का है। तो बोले कोई होगा अभी आएगा ले जाएगा। तो बोली नहीं यहीं बैठिए देखते हैं, कोई आएगा ले जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ले चलेंगे। तो देखते देखते अंधेरा होने लगा, कोई नहीं आया। तो रानी बोली चलिए लेकिन गोदी में उठाई, वो छोटा सा बच्चे थे, वही 1.5-2 साल के बच्चे थे। तो ले करके आए, अभी 1 साल के बच्चे थे, बकरियाँ हो रहे थे। फिर लेके आए, ले आकर के बहुत खुश हुए राजा रानी, उन लोग के पास में पोसने लगे। ऐसे धीरे धीरे 5 साल बीत गया। हाँ पार्वती उधर ढूंढ रही है, धीरे धीरे 12 साल बीत गया। अब पार्वती जी तो ना ये भी हर बाजी लगा था शंकर पार्वती ने कि जब तक ले ढूंढोगे नहीं तब तक ले अन्न और जल ग्रहण नहीं करना है। पार्वती मैया तो ढूंढते ढूंढते बुढ़िया हो गई, बाल सफेद हो गया, साड़ी गंदी हो गई, एकदम ऐसी हो गई। फिर 12 बरस के जब वो लड़का हुआ तो राजा बोले कि अब तो लड़का 12 बरस के हो गया, कोई खोजने नहीं आया, अब इसके हम लोग वर्षगांठ मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। पूरा देश विदेश राजा लोग के अपने माँ बाप को भी न्योता दिए, पूरा अपना जितना एरिया था सबको न्योता दिए कि आज मेरे बेटा को जन्मदिन है, सब कोई आएगा। आप पार्वती जी खोजते खोजते उसी नगरी में चली गई थी। तो ऐसे बेचारी भूखे प्यासे थी और एकदम बुढ़िया हो गई थी, बाल उल पक गया था, ना नहाना ना धोना ना कपड़ा ना पानी ना कुछ नहीं खाना था, एकदम बुढ़िया हो गई थी। तो एगो गांव में मान गई थी। तो उस गांव में ऐसे ढूंढ रही थी अपने भोलेनाथ को कि कहाँ है। तो कोई देखा तो कहा है बूढ़ी माई यहाँ क्या कर रही हो, जाओ ना उस गांव में राजा के लड़का का जन्मदिन है, वहाँ जाओ। और पार्वती जी बोली छोड़ो अब भोलेनाथ तो मिलिए नहीं, चलते हैं जज भोज में हम लोग खा लेते हैं। बस गई और भिखारियों के लाइन में बैठ गई खाने के लिए। अब उनको अच्छा आदमी के पास कोई नहीं बैठा, एकदम बुढ़िया हो गई, सब लाइन से। भोलेनाथ तो देखते ही पहचान लिए कि ये यही है मेरी पार्वती जी। तो बोले कि ठीक है। अब भोलेनाथ वही बोले कि अपने जो राजा थे बोले कि पापा दो मैं खाना परोस देता हूँ, ये बूढ़े बुजुर्ग को। तो मैं गए तो वहाँ कह रहे हैं पार्वती जी को, और पार्वती क्या हाल है। और पार्वती जी देख रही है, कह रही है कि ये मेरा नाम कैसे जानते हैं, ना तो मेरा भेष है, ना तो कोई रानी जैसी हूँ, ना तो कोई माता जैसी हूँ, ये कैसे पहचान लिए। तो बोले कि हाँ पार्वती पहचानी। तो बोली नहीं, हर हर महादेव। एक बार जब हर हर महादेव किया बस जटा वटा सब खा रहा है। और पार्वती जी हाथ जोड़ी बोले कि आज से हम आपसे लुकावल छुपावल नहीं खेलेंगे, आप तो देव का देव महादेव है, हम आपको कहाँ ढूंढेंगे। बोले पार्वती तो हाराबाजी मत लगाओ, इसीलिए पति से जल्दी हाराबाजी नहीं लगाना चाहिए, और पति क्या कर देगा वो पता नहीं है। हर हर महादेव।